कि अब जुमे की नमाज में जाएं तो अपने दाहिने हाथ में काली पट्टी लगाकर खामोशी के साथ में एहतजाज का मुजाहरा करते हुए मस्जिद में जाएं। कि सिर्फ 18 घंटे की कॉल के ऊपर पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों ने, करोड़ों मुसलमानों ने काली पट्टी के जरिए जुम्मतुल विदा के मौके पर एहतजाज दर्ज करवाया, अपना एहतजाज दर्ज करवाया। मुजफ्फरनगर में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 के विरोध में काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन करने वाले लोगों के खिलाफ जिला प्रशासन की कार्रवाई जारी है। पुलिस रिपोर्ट के आधार पर प्रशासन ने अब तक लगभग 300 लोगों को नोटिस जारी किए हैं, जिसमें मस्जिदों के इमाम, मदरसा संचालक और जमीयत उलेमा ए हिंद के कुछ नेता शामिल हैं। नहीं, नोटिस तो सब बहुत लोगों को मिले हैं। नोटिस से तो कोई मतलब ये क्यों दिया है नोटिस, ये हमारी समझ से परे है। हम ये समझते हैं कि हम जिम्मेदार लोग हैं, मुस्लिम तंजीमों के रहनुमा हैं, जिम्मेदार हैं, उनकी रहनुमाई करते हैं, मुसलमानों के मुद्दे उठाते हैं, तो हम समझते हैं शायद इसलिए नोटिस दिया गया होगा। लेकिन हमें कोई दिक्कत नहीं है इस बात से। जो मुद्दे हमें उठाने हैं वो तो, जो मुसलमानों के मुद्दे होंगे वो तो हम उठाएंगे और बोलेंगे, प्रशासन से मिलेंगे, कानूनी दायरे में रहकर प्रशासन से मिलेंगे भी, बात भी करेंगे अपनी। वर्तमान परिदृश्य में जनपद मुजफ्फरनगर में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए ऐसे असामाजिक तत्व जो जनपद की शांति व्यवस्था को बिगाड़ सकते हैं, इसमें से लगभग 300 से अधिक लोगों को चिन्हित किया गया था और उनको BNSS की धारा 126, 135 के तहत इनको मुचलका पाबंद करवाया गया है। इनको नोटिस सर्व किए गए हैं और आगे भी लगातार इसमें सतर्क दृष्टि रखी जा रही है और हम लोग लगातार धर्मगुरुओं से संपर्क बनाए हुए हैं और जनपद में सुरक्षा व्यवस्था और शांति व्यवस्था पूर्ण तरह से कायम है। अगर कोई भी व्यक्ति कानून को अपने हाथ में लेता है तो उसके खिलाफ जो वैधानिक कार्रवाई बनती है वो उसके अनुरूप वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इन व्यक्तियों को 16 अप्रैल को अदालत में पेश होने और 2 लाख रुपए के बॉन्ड भरने का निर्देश दिया गया है। यह प्रदर्शन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील पर आयोजित किया गया था, जिसमें रमजान के अंतिम शुक्रवार को मस्जिदों में काली पट्टी बांधकर विरोध करने का आग्रह किया गया था। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस विधेयक को मुस्लिम समुदाय के धार्मिक स्थलों और संपत्तियों पर सीधा हमला बताया है। इस चीज को समझना चाहिए कि वक्फ जमीन और वक्फ करना, वक्फ जायदाद, ये हमारा एक मजहबी शियार है। हिंदुस्तान के दस्तूर ने हमें अपने मजहब के अंदर आज़ादी दी है। कि कल JPC के चेयरमैन कहते हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुसलमानों को गुमराह कर रहा है। दर हकीकत हम नहीं गुमराह कर रहे हैं, हम अपना हक तस्लीम कराना चाहते हैं, बल्कि हुकूमत और आप चेयरमैन खुद गुमराह कर रहे हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को और मुसलमानों को। विधेयक के विरोध में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दिल्ली के जंतर मंतर पर 17 मार्च 2025 को एक विरोध प्रदर्शन भी आयोजित किया, जिसमें विभिन्न मुस्लिम संगठनों और विपक्षी दलों के सांसदों ने भाग लिया। ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इस विधेयक के खिलाफ राष्ट्रव्यापी विरोध की अपील की है। प्रशासन की इस कार्रवाई को लेकर मुस्लिम समुदाय में असंतोष है। जमीयत उलेमा ए हिंद के मुजफ्फरनगर जिला अध्यक्ष मौलाना मुकर्रम कासमी ने इसे जुल्म करार दिया और कहा कि वे मुस्लिम मुद्दों को उठाते रहेंगे। उन्होंने प्रशासन से निष्पक्षता की अपील की है, यह दर्शाते हुए कि अन्य समुदायों के धार्मिक आयोजनों में हस्तक्षेप नहीं किया गया है। ये भोले भाले लोगों को डराया जा रहा है बिला वजह। ऐसा नहीं करना चाहिए। जब जमीयत उलमा हम जिम्मेदार होने की हैसियत से हमने, हमारे सदर मोहतरम हज़रत मौलाना अशरफ मदनी साहब ने भी ये बात कह दी कि अभी हम धरना प्रदर्शन वगैरह नहीं कर रहे हैं। मुस्लिम पर्सनल की तरफ से कोई कॉल आएगी तो देखा जाएगा, लेकिन मौलाना अशरफ मदनी साहब ने फ़िलहाल ये बात कही है कि इस कानून के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट चले भी गए हैं। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसमें मुस्लिम समुदाय इसे अपनी धार्मिक स्वतंत्रता और संपत्तियों पर खतरा मानता है। सरकार का दावा है कि यह विधेयक वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और दक्षता लाने के लिए है। वक्फ संशोधन का कानून समस्त संवैधानिक अपरिहार्यताओं को क्रमशः पूरा करते हुए बना है। सर्वप्रथम यह संसद में प्रस्तुत किया गया, फिर संयुक्त संसदीय समिति को दिया गया। संयुक्त संसदीय समिति यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की संस्तुति के बाद यह सदन में आया। दोनों सदनों में विस्तृत चर्चा हुई
मध्य रात्रि नहीं, तड़के सुबह तक चर्चा हुई, जो संपूर्ण देश ने देखा। उसके बाद महामहिम राष्ट्रपति महोदया के हस्ताक्षर के उपरांत अब कानून का रूप ले चुका है। लेकिन समुदाय के नेताओं का मानना है कि यह उनके अधिकारों का हनन करता है। मुजफ्फरनगर से जफर इकबाल की रिपोर्ट। काली पट्टी के जरिए जमातुल विदा के मौके पर एहतजाज दर्ज करवाया, अपना एहतजाज दर्ज करवाया।